दहलीज पे कदम रखते हैं तो अली के बाजुओं में अल्लाह ने ऐसी ताकत दे दी कि वो दरवाजा जो 40 लोग मिलकर उठा नहीं सकते थे, शेरे खुदा ने जमीन से उखाड़ करके उसको अपनी ढाल बना लिया। और आज भी नाम में ये असर है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। इब्तिदा इस्लाम की तारीख बता रहा हूँ, तेजी के साथ सुनते रहो मेरे साथियों। और मैं आपसे अर्ज करूंगा जैसे सुन रहे हो सुकून के साथ सुनते रहो। इब्तिदा इस्लाम में बड़ी परेशानियां पड़ी। इनका नाम उस्मान गनी है, सगा चचा है, बोरी में बंद कर देता है। आप तसव्वुर कीजिए, लाइट ऑफ हो जाए हम लोग कितने तरस से तड़प जाते हैं। हजरत उस्मान गनी के बारे में सोचो, सगा चचा है, बोरी में बंद कर देता है, ऊपर से डंडे बरसा रहा है। उसके बाद कहता है उस्मान तेरा नशा उतरा के नहीं उतरा, क्या तू अब भी मोहम्मद का नाम लेगा? ये वो उस्मान गनी है जो तीसरे खलीफा हैं, मेरे नबी के दामाद भी हैं। 2 बेटियां हुजूर ने एक के बाद दीगर उस्मान गनी के निकाह में दी थी मेरे साथियों। मौला अली शेर खुदा के साड़ू हैं, हम जुल्फ हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की तबलीग पर ये ईमान लेकर के आए थे और जब बोरी से निकाला जाता तो बेहोश हो जाते। और बेहोशी का आलम ये होता कि चेहरे से झाग निकल रहे होते। उसके बाद जब आप होश में आते, आंखें खोलते तो चचा के हाथ में डंडा होता, सगा चचा है, हाथ में डंडा है। और हजरत उस्मान से कहता है उस्मान बता और मारूं या अब भी तू नबी का नाम लेगा, अब भी तू मोहम्मद अरबी का नाम लेगा? इश्क़ उस्मान तेरे सदकों पे कुर्बान हो जाएं। आज का मुसलमान तो टंकियां लगी हुई हैं, मस्जिदों में अब तो एसी तक लगा दी गई, पंखे लगे हुए हैं, फिर भी आज़ानें सुन के वो डीजों के आगे रीछों की तरह नाचता रहता है। आज़ान की आवाज़ होती रहती है मगर IPL देखता रहता है। ओ मुसलमान तुझे कदर कहाँ है इस्लाम की? ऐसी दौलत खुदा ने तुझे दी है जिसको हासिल करने के लिए कितनी परेशानी उठा रहे हैं सहाबा। देख सगा चचा मार रहा है, सीने पे आकर के बैठ गया, कहता है उस्मान जब तक तू नबी का नाम नहीं छोड़ेगा, यानी अपने एतबार से जिसे तू नबी मानता है, जब तक तू दामन नहीं छोड़ेगा उनका मैं तुझे मारता रहूंगा। उस्मान गनी का जवाब सुनो, खवास भी सुने, अवाम भी सुने। ओ भाइयों ईमान की हरारत देखो। उस्मान गनी कहते थे चचा जितना तेरा जुल्म बढ़ रहा है उतना ही उस्मान गनी का ईमान बढ़ रहा है। अरे तू मेरी जान ले सकता है लेकिन खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। वो कैसा दौर था जब एलानिया नमाज नहीं पढ़ सकते थे। आज तुम्हें कौन रोकता है नमाज पढ़ने को? क्यों मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं हमारे वहाँ जलसे में भीड़ बहुत होती है, मगर काश यही भीड़ मस्जिदों में भी आ जाए तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। मैंने देखा है कि हमारे वहाँ पर नमाज के हवाले से बड़ी गफलत पाई जाती है। अरे इनसे पूछो नमाज की अहमियत देखो, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे नबी दुआएं करते हैं मौला, मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये कैसी कसम पुरसी का दौर है मैंने तुम्हें बता दिया। धीरे धीरे अबू ज़र ग़िफ़ारी मुसलमान हुए, ऐसी तादाद बढ़ती रही। इब्तिदा इस्लाम में हज़रत बिलाल मुसलमान हुए, वाक़या तुमने सुना होगा, मुझे कुछ और बताना इसलिए यहीं पर बात रोकता हूँ। धीरे धीरे तादाद हो गई 39 मुसलमानों की, अब 40वें मुसलमान की ज़रूरत थी। मुसलमानों की निगाहें सोच रही थी कि अल्लाह जाने 40वां नंबर अब किसका आएगा, वो कौन खुशनसीब होगा जो 40वें नंबर पर मुसलमान होगा। उधर मेरे नबी खाने काबा को चिमट करके, जिसको मुल्तज़म कहते हैं, अल्लाह ने जिनको हज की तौफीक दी है देखा होगा उन्होंने खाने काबा के उस हिस्से को जिसको चिमट के हुज्जाजे किराम दुआएं करते हैं। बंदा वहाँ दुआ करता, अल्लाह ताला उसकी दुआओं पर अल्लाह के करम से 70,000 फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। ए मदाला के दीने भाइयों, अल्लाह ने दौलत दी है, साहिब निसाब किया है। आज इरादा पुख्ता करके ले जाना कि प्लॉट बाद में खरीदेंगे, ज़मीनें बाद में खरीदेंगे, ज़िंदगी का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। पहला काम यह है कि हम हज की सआदत हासिल करेंगे, हम अपने ऊपर जो फ़र्ज़ है उसको अदा करेंगे। जाना मदीना मुनव्वरा, जाना मक्का मुकर्रमा, वो प्यारी जगह देखना भाइयों। मुल्तज़म खाने काबा की चौखट से चिमट करके मेरे नबी दुआ करते थे और हुजूर की दुआ ऐसी होती कि चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो जाते। जानते हो वो दुआ की थी क्या थी? या अल्लाह तू इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे, या अल्लाह तू इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे। ऐ लोगों, मेरे हुजूर दुआएं कर रहे उमर फारूक के लिए, या अल्लाह तू उमर को दे दे, मेरे मालिक को मौला तू उमर को दे दे।
मेरे नबी की दुआ देखो कैसे कबूल होती है। सुनो, कुरैश मक्का ने मशवरा किया, तादाद बढ़ रही है, 39 मुसलमान हो गए, रोका जाए किसी तरीके से। सबने बुलाया उमर को, कहा उमर तुम्हारा तो बड़ा दबदबा है, तुम ही ये काम कर दो। भड़काया उमर को। उमर अभी कुफ्र के जमाने में थे। कहा ठीक है ये काम मैं करता हूँ। मेरे नबी के कत्ल के इरादे से हाथ में तलवार लेकर के उमर जा रहे हैं। सामने से एक सहाबी रसूल आ रहे हैं। उमर के तेवर देख के वो भाग गए। कहा उमर किधर का इरादा है? उन्होंने बता दिया। कहा नबी के पास बाद में जाना, पहले बहन बहनोई की तो खबर ले, अपने घर की तुम्हें खबर नहीं, वहां जा रहे हो। का क्या मतलब? तुम्हारी बहन दामने इस्लाम से वाबस्ता हो चुकी हैं, तुम्हारे बहनों दामन इस्लाम से वाबस्ता हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। सीधा घर पे पहुँचे, अपनी बहन से बहनोई से बात पूछी तो बात सच्ची थी। दोनों को खूब मारा, मारते मारते थक गए। उसके बाद अपनी बहन से कहते हैं बहन अब तेरी क्या हालत है? बहन ने कहा भाई जितना तूने मारा है ना उतना ही मेरा ईमान बढ़ता चला गया है। जिस खत्ताब का तू बेटा है ना उसी खत्ताब की मैं भी बेटी हूँ। तू जान तो ले सकता है मेरी, मगर मेरी रगों से ईमान हरारत का लहू नहीं निकाल सकता। मेरे दिल से मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा को नहीं बुझा सकता। ख्यालों फिक्र की राहों में ईमान की जो शमें रोशन हो गई है उन्हें मदम नहीं कर सकता। उमर सोच में पड़ गए कि जो बहन मेरे सामने लब नहीं खोल सकती थी, आखिर इसके अंदर यह ताकत कौन सी आ गई कि मेरी निगाहों में निगाहें डाल के बात कर रही है। दिल की दुनिया पलट गई। उमर ने कहा ओ बहन ये तो बता आखिर तू पढ़ क्या रही थी, जरा वो मुझे दिखा तो दे। बहन साहिबे ईमान थी, साहिबे ईमान थी। बहन ने कहा हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे तेरे हाथ में नहीं देंगे, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर के दिल पे इतना असर पड़ा कि आंखों में आंसू आ गए। कहा बहन मुझे गुस्ल का इंतजाम कर। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर नहाने के लिए चले गए। उधर हजरत उमर नहा रहे हैं। अब तसव्वुर ही तसव्वुर में पहुंचो उस मरहले के करीब, उस मंजर को महसूस करो मेरे दीनी भाइयों। बहन ने मुसल्ला बिछा दिया, पेशानी खुदा की बारगाह में रख दी। मौला ये मेरा भाई उमर है जिसके लिए तेरा महबूब हाथ उठा करके दुआएं करता है। या अल्लाह यहाँ तक तो आ गया है, तेरी तौफीक से यहाँ तक लाना मेरा काम है, मंजिल तक पहुँचाना तेरा काम है। मेरे मालिक तू मेरे भाई उमर को दौलत ईमान से मुशर्रफ कर दे। उमर नहा करके आए। बहन ने सूरे ताहा जो 16वें पारे में है उसकी चंद आयतें पेश की। हजरत उमर ने चंद आयतें पढ़ी, दिल से कुफ्र का अंधेरा निकल गया। इतना रोए उमर के बहन के आगे हाथ छोड़ के बैठ गए। कहने लगे बहन मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मुझे भड़काया गया था, मुझे क्या पता था। अरे तू जो कलाम पेश कर रही है अल्लाह की कसम ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। ये कलाम तो रहमान का कलाम है, ये कलाम तो खुदा का कलाम है। मुझे अपने नबी के पास ले चल। अल्लाह के पैगंबर के पास उमर जा रहे हैं। अब तलवार उठी हुई नहीं है बल्कि झुकी हुई है, अब निगाहें ऊपर नहीं है बल्कि जमीन की तरफ है। ये वो दौर था जब मुसलमान हजरत अरकम के घर, जिसको दार अरकम कहते हैं, जो सफा मरवास के बिल्कुल आसपास में था, ऐ लोगों वहां पे इस्लाम का काम खामोशी के साथ हुआ करता था। चूंकि एलानिया ना तो नमाज पढ़ी जा सकती थी, न एलानिया कलमा पढ़ा जा सकता था, न कुरान की आयतें पढ़ी जा सकती थी। तो हजरत अरकम का घर था, वहीं पे अहले इस्लाम रहते थे, मशवरे करते थे और तबलीग किया करते थे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, हजरत अरकम के दरवाजे से सहाबा ने झांक के देखा, हुजूर तशरीफ फरमा थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा शेर अरब मुसलमान हो चुके थे। शेर अरब ने कहा मुसलमानों आने दो उमर को, अगर नियत अच्छी होगी तो खुले दिल से इस्तिकबाल होगा, सीने से लगा लिया जाएगा, और अगर उमर की नियत अच्छी नहीं होगी तो तलवार भी उमर की, गर्दन भी उमर ही की होगी। अल्लाह अकबर। उमर के लिए जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुरा रहे थे। उमर को देख के मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। उमर ने जब नबी को देखा तो उमर कदमों में चले गए, कदम पकड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरे आका मैं गलत फहमी का शिकार था। अल्लाह अकबर। हुजूर खुशी में रोने लगे। कारी साहब आज जलसों में नारे लगाए जाते हैं, जंगों में नारे लगाए जाते हैं, जुलूसों में नारे लगाए जाते हैं। हजरत उमर के ईमान लाने से मेरे नबी के दिल को इतनी खुशी हुई और मुसलमानों को इतनी खुशी हुई कि दार अरकम में पहली मर्तबा नारा लगाया, नारे इस्लाम की फतह का नारा लगाया, नारे रिसालत
नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। क्या बात। सबसे पहले मुसलमानों ने नारा तब लगाया जब उमर ने कलमा पढ़ा, और उमर ने उस नारे का ऐसा भरम रखा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब से उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम को उरूज मिलता चला गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। उमर ने उधर कलमा पढ़ा, उधर कुफ्र हंस रहा था। कुरैश मक्का खुश थे कि आज तो उमर को भेजा है, आज तो शमागुल कर देगा उमर, आज तो खेल तमाम हो जाएगा। उन्हें क्या पता था नबी की जुल्फों के करीब तो होने दे उमर को, उन जालिमों को क्या पता था। लेकिन किसी ने जाकर के बता दिया कुरैश मक्का को, कुफ्फारे मक्का को, कि तुम्हारा खेल उल्टा हो गया है। उमर कत्ल करने गया था मगर दिल दे के आ रहा है, वो भी नबी की जुल्फों का असीर हो गया है, वो भी आका का गुलाम बन गया है। हजरत उमर ने जानते हो कलमा पढ़ने के बाद क्या कहा? ए बहादुरों सुनो, ए मेरे दीनी भाइयों सुनो। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं हैं। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया उमर हम ही हक पर हैं। उसके बाद कहा हुजूर फिर हम नमाज झुक के क्यों पढ़ते हैं? मेरे नबी ने मुस्कुरा करके कहा उमर वो कमजोरी का दौर है ना, इस हिसाब से। अब देखो मुस्तफ़ा की निगाहों का असर देखो, और ये उमर को भी जो दबदबा मिल रहा है ना, ये नबी की चौखट के सदके में मिल रहा है। जिसको जो मिलता है हुजूर के दर से मिलता है, खुदा अता करता है।